जैन स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपके एमएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। दैट इज़ द फेमस जियोग्राफिकल डिस्कवरीज अराउंड द वर्ल्ड। डेफिनेटली आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर भी, और वैसे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ना बच्चे इसमें से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। पर सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होती क्या है बेसिकली। ठीक है, जैसे इन्वेंशन तो बेटा आपको पता ही है कि कोई भी नई चीज को बनाना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज द इन्वेंशन। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिस्कवरीज? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का मतलब ये है बच्चे कि किसी भी ऐसे प्लेस को ट्रेड के लिए ओपन कर देना या उसकी एक्सप्लॉइटेशन के लिए ओपन कर देना टू द अनदर प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, व्हाट डज इट मीन? कि यूरोपियन कंट्री, ऐसा तो थोड़ी था कि इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था या अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सारे नेशन एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब इनको डिस्कवर किया गया तो ट्रेड रूट्स डिस्कवर किए गए, कल्चर एक्सचेंज जो है वो किया गया। ठीक है ना, इट वॉज शोन टू द वर्ल्ड दैट सच कंट्री एक्चुअली एग्जिस्ट एट दिस प्लेस। यहाँ पे ये रहती है, यहाँ पे ये मतलब बनी है, यहाँ पे ये लाई करती है। तो इन दिस वे दीज आर द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। क्वेश्चन इज, आप इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक बहुत छोटा सा है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद क्या रखोगे बेटा? आपके क्वेश्चंस के ना इसमें लेवल्स होते हैं, उनको याद रखना। नंबर वन, आपको याद रखना है नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन जिसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, एंड दैट पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। एंड समटाइम यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स ऑल्सो, कि कौन से ईयर में उसको डिस्कवर किया गया। तो इन दिस वे टॉपिक बहुत छोटा सा है पर आपके एक ही टॉपिक में से 4 एमसीक्यूज बन जाते हैं। कौन सी कंट्री डिस्कवर हुई, कौन से पर्सन ने डिस्कवर करी, ठीक है, कौन से ईयर में डिस्कवर करी, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वो पर्सन जिसने डिस्कवर की बिलोंग्स टू विच कंट्री। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द अमेरिका बेटा। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना बेटा, ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर। वो एक इटालियन था। ठीक है, एंड ही डिस्कवर्ड ऑन अक्टूबर 12 1492। ठीक है बच्चे, तो डेट आपने याद रखनी है। लेकिन इसने ये जो डिस्कवरी करी थी ना बेटा, ही डिड इट फॉर द किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, था तो वो इटालियन बट जो किंग ऑफ स्पेन था उसने इसको एक्चुअली में डिप्लॉय करा था कि तुमने जाके जो ऐसे चीजों को देखना है। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लोर ये जो आपका स्पेन है, नॉट योर अमेरिका, नॉट योर इंग्लैंड, उससे बहुत पहले 15th सेंचुरी की हम बात कर ले बेटा, तो 14th सेंचुरी की अगर हम बात कर ले बच्चे, तो आपका जो है वो स्पेन, ठीक है, इटली, ये जो आपका पोर्तुगीज लोग जो थे, ये सारे पीपल जो थे ना, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोरर थे। धीरे धीरे इसमें फ्रेंच पीपल, फिर आपके जो है वो नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज जो थी ना बेटा, वो धीरे धीरे इसमें आने शुरू हो गई थी। तो आपको पता ही है अमेरिका जो था, यहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे, ट्राइबल एरिया था। लेकिन जब इसको एक्सप्लोर किया गया तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से सारे लोग कहाँ पे जाके बस गए? अमेरिका में। सो दैट इज वाई अमेरिका के अपने वहां के नेटिव पीपल तो बहुत कम है। ऑल द पीपल हु केम फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट्स एंड सेटल्ड देयर। ओके, तो ये आप जो डेट है ना बेटा यहाँ पे याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी जीके की बुक्स में, इवन इन द बुक्स जो ऑस्ट्रेलिया में वहां पे टीच की जाती थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी जो थी वो जेम्स कुक को बोली गई थी। ठीक है, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया को एक डच नेविगेटर था, विलियम जैनजून, ठीक है, उसने इसको डिस्कवर किया था इन 1606 में। पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया में गया था। जो जेम्स कुक थे बेटा, उन्होंने तो आगे मैं आपको बताऊंगी, वो तो ईस्टर्न कोस्ट में और जो आपका हवाई आइलैंड है वहां पे गए थे। ठीक है, बट नो डाउट बड़े सारे जीके की बुक्स में जेम्स कुक भी होता है, बहुत जगह आपको मिल भी जाता है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बात बता दी कि द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ठीक है, एंड अलोंग विद दिस योर हवाइन आइलैंड, ये किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय द जेम्स। ठीक है, ये जेम्स कुक ने बेटा डिस्कवर किया था इन विच ईयर? 1771 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में बेटा
आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर्ड ब्राजील। ब्राजील को किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा, ठीक है। यू नो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स 2016 के वहां पे वो थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। तो जो रियो डी जेनेरियो विच इज इन ब्राजील, तो ब्राजील को डिस्कवर किया था पेरेडो एल्वेरेज कैब्रल ने, ठीक है। ही वॉज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर एंड ही डिस्कवर्ड ब्राजील इन 1500, ठीक है। ब्राजील में एक सिटी है विच इज नोन एज अ रियो डी जेनेरियो एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ द सिटी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाना कि रियो डी जेनेरियो को हम किस नाम से बोलते हैं एंड व्हाई वी कॉल इट दैट पर्टिकुलर सिटी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। बेसिकली बेटा ये जो पर्सन था ना, ठीक है, परेडो, एक्चुअली में ही वाज ऑन द वे टू इंडिया, इसने जाना इंडिया था बट समहाउ भटक गया। वैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस भी था, उसका भी मेन एम था कि ही वांटेड टू डिस्कवर इंडिया बट वो पहुंच गया अमेरिका, ठीक है। और ये जो परेडो था ये भी इंडिया के लिए निकला था लेकिन पहुंच गया ब्राजील। सो बहुत सारी डिस्कवरीज जो थी वो बाय एक्सीडेंट, बाय चांस भी हुई है वर्ल्ड में, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट डिस्कवरी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन हिस्ट्री। इस डिस्कवरी को हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है, दैट इज द केप ऑफ गुड होप। ये बच्चे आपका, ठीक है, बिल्कुल द सदर्न टिप ऑफ योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये आपका केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्यों मानी जाती है, ठीक है। ये एक जो यहाँ के जिसने इसको एक्सप्लोरर थे दैट वाज द ब्रेथोलोम्यू डाइस, ठीक है, एंड ही वाज अ पोर्तुगीज, वो पोर्तुगीज थे। 1480s में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंड दैट इज ऑल्सो बाई चांस, ठीक है। वो यहाँ तक बिल्कुल इसके टिप के एंड में जाने वाले नहीं थे बट बाय चांस ऑन द रिटर्न जर्नी वो बिल्कुल यहाँ पे टिप पे पहुंच गए साउथ में और उनको पता लगा कि नहीं, थ्रू दिस रूट वी कैन गो टूवर्ड्स इंडिया, यहाँ से भी इंडियन ओशन की तरफ को एक रास्ता जाता है, ठीक है ना। और वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन जियोग्राफिकल डिस्कवरी इन हिस्ट्री बेटा, बिकॉज आपको पता है इंडिया से कॉटन स्पाइसेस जो थे ना यहाँ के इस्लामिक नेशंस लेके जाते थे और ये जो यूरोपियन नेशंस थे बेटा वो यहाँ से लेके आते थे। इवन जो इंग्लैंड की महारानी थी वो इंडिया का बना हुआ कपड़ा मुस्लिम को ही वियर करती थी बिकॉज इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन वो कभी भी नहीं बताते थे कि फ्रॉम वेयर दे यूज टू ब्रिंग ऑल दीज काइंड ऑफ मटेरियल स्पाइसेस एंड ऑल दैट। बाद में जब पता चला यूरोपियन कंट्रीज को तो उनको ये इस्लामिक नेशन क्रॉस करके आना पड़ता था, फॉर दैट दे हैड टू पे द हैवी टैक्सेस। बट आफ्टर द केप ऑफ गुड होप उसके बाद इनको इतना रिलीव हो गया था कि डायरेक्टली दे केम इन इंडिया और इंडिया के साथ में जितनी भी आपकी एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो वहां पे सारी जगह पहुंच गए। इन दिस वे इन कंट्रीज को क्लोनाइज करना जो था वो बहुत इजी हो गया था बेटा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम चाइना। वैसे एज पर सिंपल अगर उसके हिसाब से बोला जाए तो चाइना को बोलते हैं कि डिस्कवर किया है मार्को पोलो ने, बट ऐसा नहीं है। यू नो कि वी हैव देयर वर द टू काइंड ऑफ द रूट, ठीक है, जिनको हम सिल्क रूट बोलते हैं। दिस इज द मेन लैंड टू लैंड एंड दिस इज द मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये दो रूट्स थे, एक आपका लैंड टू लैंड सिल्क रूट था एंड द अनदर वाज अ मैरीटाइम, सी के थ्रू था। तो चाइना में बहुत सारे लोग पहले यहाँ पे आया करते थे बट फिर भी चाइना की जो मेन डिस्कवरी मानी जाती है दैट इज द इटालियन एक्सप्लोरर हु इज नोन एज अ मार्को पोलो। मार्को पोलो ही थे जो यहाँ से प्रिंटिंग को इटली में ले गए थे। इटली के बाद वो गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की जो थी वो इन्वेंशन करी थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रही है ना, तो इन लोगों ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा वो प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है ना बेटा, इट इज डिस्कवर्ड बाय द एरिक द रेड, ठीक है। इसको एरिक द रेड क्यों बोलते थे, बिकॉज ये एक नॉर्वे का रहने वाला पर्सन था बेटा, ठीक है ना, एंड ही वाज कॉल्ड एज द एरिक द रेड वाई, बिकॉज जो इसकी दाढ़ी थी और जो इसके बाल थे ना वो बिल्कुल रेडिश इन कलर थे, तो इसका नाम ही एरिक द रेड पड़ गया था, ठीक है। इसको आइसलैंड से, ठीक है, आइसलैंड से इसको निकाल दिया था बिकॉज ही स्लॉटर्ड सम मैन, कुछ मैन को स्लॉटर्ड करने के लिए इसको आइसलैंड से निकाल दिया। तो वो एक और आइलैंड एक मतलब एरिया में चला गया, उसको उसने नाम दिया ग्रीनलैंड। डेलिबरेटली उसने इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों रखा, वाई, बिकॉज
वो और लोगों के लिए एक प्लेस ऑफ अट्रैक्शन बन सके बाय द नेम ग्रीनलैंड, सो दैट पीपल फ्रॉम द आइसलैंड एंड द अनदर फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आके सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कवरी थी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, और लोग जो थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आके बेटा सेटल हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हडसन बे। ओके, तो वैसे हम ज्योग्राफी की क्लास जब करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वी विल स्टडी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे, स्ट्रेट एंड ऑल दीज काइंड, गल्फ एंड ऑल दैट। ठीक है, बट इफ यू आर नोइंग द डिफरेंस, राइट इन अ कमेंट बॉक्स कि ये बे में, गल्फ में, स्ट्रेट में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, आपका कैरिबियन के नियर जो है आपका ये हडसन बे है। हडसन बे को डिस्कवर किया था हेनरी हडसन ने। किसने डिस्कवर किया था बेटा? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द, नेक्स्ट है बेटा आपका हडसन बे। ठीक है, वैसे हम ज्योग्राफी की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे, स्ट्रेट, गल्फ, बट इफ यू आर नोइंग द डिफरेंस तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, मेरे को बता भी सकते हो। ठीक है, दिस इज इन द अटलांटिक ओशन नियर कैरिबियन आइलैंड, जो आपका ये हडसन बे है। हडसन बे को डिस्कवर किया था हेनरी हडसन ने। ठीक है, हेनरी हडसन ने जो थे बेटा, ही वॉज अ इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड के एक एक्सप्लोरर थे। इसी के साथ साथ में उन्होंने क्या चीज को और भी डिस्कवर किया था बेटा? प्रेजेंट कनाडा। ठीक है, आपको जो प्रेजेंट कनाडा है वो वाला एरिया भी ये जो आपके हेनरी हडसन है इन्होंने ही डिस्कवर किया था। साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट जो था बेटा वो रोल था। ठीक है, नेक्स्ट है द लेक तेंगेनिका। ठीक है, ये जो लेक तेंगेनिका है ना, इसके ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में जो रिचर्ड बर्टन है एंड जॉन स्पीक है, दे वर डिस्कवरिंग द रिवर नाइल। वो रिवर नाइल को ढूंढ रहे थे, तो रिवर नाइल को देखते देखते इनको अफ्रीका में है ये। ठीक है, ये जो लेक है तेंगेनिका, ये इनको मिल गई। इसके साथ साथ में इन्होंने विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया लेक के बारे में भी आप जानते हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ओके, तो ये भी इन्होंने डिस्कवर की, जॉन स्पीक ने। नाइल रिवर का सोर्स भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। ये जो दोनों थे बेटा, ये ब्रिटिशर थे और इन्होंने इसको डिस्कवर किया इन 1858। तो आप ये देख सकते हो कि वेरी लेटर, इससे पहले इनको नहीं पता था, बहुत लेट जाके इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा न्यू फाउंडलैंड। ये जो न्यू फाउंडलैंड है बेटा, दिस इज डिस्कवर्ड बाय द जॉन कोबार्ट। ठीक है, इन 1497 ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर बेटा। लेकिन इन्होंने जो न्यू फाउंडलैंड को डिस्कवर किया था ना, वो किंग हेनरी, ठीक है, इंग्लैंड के थे बेटा आपके, क्या नाम था उनका? किंग हेनरी। ठीक है, किंग हेनरी ऑफ इंग्लैंड 7th पोजीशन नंबर के थे इनके, आपको पता आगे आगे नंबरिंग चलती है। उनके कहने पे इन्होंने न्यू फाउंडलैंड को जो था बेटा वो डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नाइजर रिवर। नाइजर रिवर विच इज ऑल्सो इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय द मुंगो पार्क इन 1795 एंड ही वॉज अ स्कॉटिश। ठीक है, वो एक स्कॉटलैंड के रहने वाले पर्सन थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेनलैंड। वेनलैंड बेटा उस टाइम में ये अमेरिका का ही पार्ट था, लेकिन अभी जो है इट इज ईस्टर्न कनाडा। ठीक है, ईस्टर्न कनाडा बोला जाता है इसको। इसको डिस्कवर किया था लाइफ एरिक्सन। ये जो लाइफ एरिक्सन थे ना बेटा, ये एरिक द रेड जिन्होंने ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया था, आइसलैंड से उनको बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो एक्चुअली में ये उनके बेटे थे। तो उन्होंने ये वेनलैंड इसको एक्चुअली वाइन लैंड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत वाइल्ड वाइन जो थी ना, कई तरह की जो ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइन्स, उनकी बेलें बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए उस प्लेस का नाम है वेनलैंड जो है बेटा वो पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ पोल। ये तो बहुत अभी रिसेंट बोल सकते हैं आप, हिस्ट्री में डिस्कवरी हुई है। रॉबर्ट फेरी ने, जो वाज फ्रॉम यूएसए, और ये न्यूज़पेपर की कटिंग से आप समझ सकते हो 7 सितंबर 1909 में उन्होंने नॉर्थ पोल की डिस्कवरी जो थी बच्चे वो करी थी। ठीक है, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में आता भी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु एक्चुअली में
एंड पूरे उसका जो था सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरा जो था वो चक्कर लगाया था उन्होंने वर्ल्ड का। इनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है। ही एक्चुअली में इन्होंने 1519 में ही वॉज अ पोर्तुगीज, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, लेकिन इन 1522 में फिलीपाइंस के पास जो थी इनकी डेथ हो गई थी इन सम वॉर, ठीक है। बट ये इनका पूरा एक सर्कमफ्रेंस जो था, एक पूरा राउंड जो था वो पूरा पूरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका सी रूट टू इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप। आपको पता है दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। May 20th 1498 में वास्को डिगामा वाज अ पोर्तुगीज, उन्होंने केप ऑफ गुड होप से मेडागास्कर से होके बेटा इंडिया का सी रूट जो था वो डिस्कवर किया था। उसी के बाद धीरे धीरे पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, डच ऑल पीपल केम टू इंडिया एंड सेटल्ड देयर, और हमें उन्होंने क्लोनाइज कंट्री में जो था वो बनाया, एक्सप्लॉइट करा हम लोगों को, ओके। इसके बाद आता है आपका साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय रोलार्ड एमंडसन, ठीक है, ऑन द 14 दिसंबर 1911 एंड ही वाज फ्रॉम द नॉर्वे। ये एक नॉर्वे के एक्सप्लोरर थे बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल तो आपको पता ही है, वी हैव डन इन द क्लास, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा किया है। बट स्वेज कैनाल को सबसे पहले एक फ्रेंच गवर्नर होते थे, उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेस्पेस, ठीक है। उन्होंने इजिप्ट के जो वहां पे जो रूलर थे उनसे 100 किलोमीटर्स का छोटा सा रास्ता यहाँ से मांगा था, ठीक है, टू द मेडिटेरियन सी एंड टू गो टू द यूरोप। बाद में इसको तो अभी बहुत डेवलप जो है वो कर लिया गया है, ये भी वी हैव डन इन द क्लास, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। जैसे मैंने आपको बोला है क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, वैसे ही वो कवर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज तस्मानिया आइलैंड। आप देख सकते हो बेटा, दिस इज द तस्मानिया आइलैंड, ठीक है। इसको डिस्कवर किया एबल तस्मान, उन्हीं के नाम पे इस आइलैंड का नाम ही पड़ गया। ही वॉज अ डच एंड डिस्कवर्ड इट इन 1642, ठीक है। देन विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स को बेसिकली डिस्कवर किया था डेविड लिविंगस्टन ने इन 1855 में, एंड ही वाज अ स्कॉटिश, ओके, स्कॉटलैंड के ये रहने वाले थे। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बेटा जो हमने आज क्लास में करी है। मैंने आपको बहुत फास्ट में इसलिए करवाया सो दैट आप इसको जल्दी जल्दी से रिकैप्चुलेट कर सके। रिकैप्चुलेट क्या करना है वो माइंड में रखना। नंबर 1, नेम ऑफ द पर्सन जिसने डिस्कवरी करी है, नेम ऑफ द प्लेस, ईयर, एंड एक्चुअली वो पर्सन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। आपको एमएनएस में बस जनरल इतने से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विद दिस जय हिंद एंड टेक केयर।